मॉरिस गैराजेस ने एक इलेक्ट्रिक एमपीवी को लॉन्च किया है जिसका नाम है विंडसर। चूंकि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उतना ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करूं तो जिस पैकेज में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक भौकाल है इलेक्ट्रिक मार्केट में। मेरा कहने का मतलब ये है कि पंच ईवी के प्राइसेस में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है, जबकि पैकेज के हिसाब से ये कंपटीशन दे रही होती है नेक्सॉन ईवी को। और अगर मैं कैबिन स्पेस की बात करूं तो ये कंपटीशन दे रही होती है कर्व ईवी को। मतलब कि भाई एक तीर से 3 शिकार किए हैं मॉरिस गैराजेस ने। चलिए देख लेते हैं कि पंच इस गाड़ी के आगे कहां तक टिक पाती है। सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो विंडसर की लेंथ है 4295 mm, जो कि 438 mm ज्यादा है पंच की लेंथ 3857 mm से। असल में 4 मीटर से अंदर की जो गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर टैक्स कम लगता है, और जिन गाड़ियों की लेंथ 4 मीटर से ज्यादा होती है उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है गवर्नमेंट के द्वारा। विंडसर 4 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ी है, जबकि पंच या फिर नेक्सॉन ईवी 4 मीटर से छोटी गाड़ियां हैं और कर्व ईवी 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है। तो सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो यह गाड़ी कर्व को कंपटीशन दे रही है, लेकिन पंच के प्राइसेस में लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं तो इसकी विड्थ है 2126 mm, जो कि 384 mm ज्यादा है पंच की विड्थ 1742 mm से। इसी तरह से इसकी हाइट है 1677 mm, जो कि 44 mm ज्यादा है पंच की हाइट 1633 mm से। व्हील बेस की बात करते हैं तो विंडसर का है 2700 mm का, जो कि 255 mm ज्यादा है पंच के व्हील बेस 2445 mm से। मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों में से किस गाड़ी में आपको कैबिन स्पेस ज्यादा मिलेगी। और बात सिर्फ कैबिन स्पेस की नहीं है, विंडसर का जो कैबिन है वो काफी अप मार्केट है पंच के कंपैरिजन में। चाहे फिर मैं डैशबोर्ड की बात करूं, फील की बात करूं, डिजाइन की बात करूं या सीट्स की बात करूं, हर चीज विंडसर में बेहतर है पंच से। बूट स्पेस के मामले में तो इस गाड़ी का कोई तोड़ ही नहीं है। विंडसर में आपको 604 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जबकि पंच में 366 लीटर की मिल पाती है। मतलब कि 238 लीटर की बूट स्पेस का अंतर है। टायर्स की बात करते हैं तो विंडसर में आपको 17 इंच और 18 इंच के टायर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जबकि पंच में 15 इंच और 16 इंच के मिलते हैं। मतलब कि 17 और 18 इंच के टायर ऑप्शन है ही नहीं पंच में, मैक्सिमम 16 इंच का है। आगे बढ़ते हैं और बैटरी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो विंडसर में आपको 38 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जो 134.14 bhp की पावर जनरेट करती है और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। अगर इस बैटरी को हम कंपेयर करते हैं पंच में मिलने वाली 25 किलोवाट आवर की बैटरी से, तो ये 53.68 bhp ज्यादा पावरफुल है और 86 Nm का ज्यादा टॉर्क भी जनरेट करती है। रेंज की बात करते हैं तो विंडसर की इस बैटरी में 331 किलोमीटर 331 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है, जबकि पंच की 25 किलोवाट आवर की बैटरी में 265 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। विंडसर में एक ही बैटरी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन पंच में आपको 25 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ में एक बड़ी बैटरी भी मिल जाती है 35 किलोवाट आवर की। अगर इस बैटरी से हम कंपेयर करते हैं विंडसर की बैटरी को, तो विंडसर की बैटरी इससे भी 13.45 bhp ज्यादा पावर जनरेट करती है और 10 Nm ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है, लेकिन रेंज में यहां पर पीछे रह जाती है। 34 किलोमीटर की रेंज कम क्लेम कर पाती है। मतलब कि आप देख सकते हो कि पंच की बैटरी भले ही छोटी है, लेकिन रेंज ज्यादा क्लेम की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो विंडसर में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स, 4 डिस्क ब्रेक्स और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। पंच की बात करते हैं तो इस गाड़ी में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी का एडवेंचर वेरिएंट या फिर इसके ऊपर का कोई भी वेरिएंट खरीदते हो, तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल और 4 डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स भी मिलना चालू हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंच का ग्लोबल एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया हुआ है, जिसमें इसने काफी बेहतरीन स्कोर किया है 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स का, जबकि विंडसर अभी हाल ही में लॉन्च हुई है और इसका कोई क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको पंच ईवी में मिल जाते हैं लेकिन विंडसर में नहीं मिल पाते। मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, इको, सिटी एंड स्पोर्ट, कूल्ड क्लब बॉक्स, सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स, ऑटो डिफॉगर विंडसर में भी है लेकिन उसमें ऑटो फंक्शन नहीं है। इसके अलावा पंच ईवी में आपको फ्रंक मिलता है।
ट्रंक से मतलब है कि आगे भी आपको बोनट के नीचे छोटी सी डिग्गी मिली हुई है, उसमें आप हल्का फुल्का सामान रख सकते हो। इसके अलावा पंच के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 10.24 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, जबकि विंडसर में मैक्सिमम 8.8 इंच की ही मिल पाती है। तो बस यही थे वो कुछ फीचर्स जो आपको पंच ईवी में ज़्यादा मिल जाते हैं विंडसर के मुकाबले। अब मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो विंडसर ईवी में ज़्यादा दिए गए हैं पंच ईवी के मुकाबले। फ्लश डोर हैंडल्स, लेदर वर्क आपको विंडसर में ज़्यादा मिल जाता है पंच के मुकाबले। 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स विंडसर में है, पंच में नहीं है। एम्बिएंट लाइटिंग आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाती है, लेकिन विंडसर में 256 कलर्स हैं जिनको आप बदल सकते हो, जबकि पंच में एम्बिएंट लाइटिंग तो है लेकिन उनमें कलर्स आप बार बार नहीं बदल सकते। रियर एसी वेंट्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम में विंडसर के अंदर आपको 15.6 इंच की बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, मतलब भाई ये तो टीवी है, जबकि पंच में मैक्सिमम 10.24 इंच की स्क्रीन दी गई है। इसी तरह से विंडसर के इंफोटेनमेंट सिस्टम में 9 स्पीकर्स मिल जाते हैं इन्फिनिटी के, जबकि पंच ईवी में 6 स्पीकर्स मिलते हैं, वो भी इन्फिनिटी के नहीं है। इसके अलावा विंडसर में ग्लास रूफ दी गई है, कंप्लीटली रूफ जो है वो ग्लास की है, काफी प्रीमियम फील देती है, जबकि पंच ईवी में एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक सनरूफ दी गई है। इस गाड़ी की पीछे वाली सीट को और कंफर्टेबल बनाने के लिए इन लोगों ने मल्टी लेवल रिक्लाइनिंग फंक्शन दिया गया है, आप आराम से उस पर लेट के जा सकते हो। 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, जबकि यहाँ पर एडजस्टेबल सीट तो है लेकिन उसमें पावर्ड फंक्शन नहीं है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, पंच में सिर्फ टिल्ट फंक्शन मिलता है। इसके अलावा विंडसर की जो चारों विंडोज हैं उनमें 1 टच अप एंड 1 टच डाउन का फीचर दिया गया है, जबकि पंच में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ड्राइवर साइड विंडो में 1 टच डाउन का फीचर मिलता है। विंडसर में आपको एलईडी रियर फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, जबकि पंच में पीछे फॉग लैंप्स है ही नहीं। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दोनों गाड़ियों में दिया गया है, लेकिन पंच में इनडायरेक्ट मिलता है जो खास काम का नहीं होता, जबकि विंडसर में डायरेक्ट मिलता है जो पूरे काम का होता है। तो आप देख सकते हैं कि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के मामले में कितना बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के पैकेज में। और बात सिर्फ फीचर्स की नहीं है, डिफरेंसेस और भी हैं, जैसे कि आपको विंडसर के साथ में 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है गाड़ी के ऊपर, और बैटरी के ऊपर तो लाइफ टाइम वारंटी है, मतलब कि जब तक बैटरी जिंदा है या आप जिंदा हो बैटरी के ऊपर वारंटी रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं पंच की, तो इसके ऊपर आपको 3 साल या फिर 1.25 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है गाड़ी के ऊपर, और बैटरी के ऊपर 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी दी गई है। बात यहाँ खत्म नहीं होती है, विंडसर में वारंटी के अलावा और भी आपको पर्क्स मिल रहे होते हैं, जैसे कि 3 सर्विस लेबर चार्ज फ्री मिलती हैं। इसके अलावा बायबैक पॉलिसी एमजी वाले दे रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी 3 साल से ज़्यादा पुरानी हो जाती है या फिर 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल जाती है, तो एक्स शोरूम प्राइसेस का जो 60% वैल्यू होगा वो दे के एमजी वाले वापस आपसे विंडसर खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बाईबैक प्रोग्राम टाटा पंच के साथ आपको नहीं मिलता। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि दोनों गाड़ियों में कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि किसी अपर सेगमेंट की गाड़ी को किसी लोअर सेगमेंट की गाड़ी से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन प्राइसेस कुछ और कहते हैं। विंडसर को अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं किया गया है, सिर्फ इसके बेस वेरिएंट की प्राइसिंग को रिवील करा है, जो कि है 10 लाख रुपए एक्स शोरूम। ऑन रोड जाके ये आपको अलग प्राइसेस की पड़ेगी, और इसके 2 वेरिएंट्स और हैं जिनकी प्राइसिंग अभी तक रिवील नहीं हुई है। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो हो सकता है अगर 13.5 या 14 लाख रुपए में आपको इसका टॉप वेरिएंट एक्स शोरूम मिल रहा हो, और इतने ही प्राइसेस में आपको पंच ईवी मिल रही होती है। जबकि विंडसर में आपको कैबिन स्पेस ज़्यादा मिल रही है, बूट स्पेस ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा अप मार्केट कैबिन है, बैटरी पावर बैटरी टॉर्क ज़्यादा है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के दुनिया भर के फीचर्स ज़्यादा हैं, बेहतर वारंटी ऑफर है, और बायबैक पॉलिसी भी है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब बताने की ज़रूरत है कि इन दोनों में से किस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए और किसको नहीं। आप लोग भी कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से बेहतर गाड़ी आपको कौन सी नज़र आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।